स्टार्ट करते हैं। Okay, we're just waiting for a few people to join. राधे राधे एवरीवन, आप सबका दीदी के क्वेश्चन आंसर के सेशन में बहुत बहुत वेलकम. And as you all are always sending me messages, we're very excited to have it. Didi, on behalf of everyone, I wanted to say thanks for giving us your time, Didi. Radhe Radhe. राधे राधे. Okay, and आप सब यहाँ पे काफी लोग अभी ज्वाइन हो गए हमारे साथ और काफी हो भी रहे हैं. I will just say again, repeat. अगर आपके पास कोई भी question है, please raise your hand. And if you can't ask for whatever reasons, please type so I can ask on your behalf. और जब आप question पूछ सकते हैं, preferably अगर आप अपना वीडियो ऑन करें और ऑडियो अनम्यूट करें तो it be nice. If you can, that's also okay, but we prefer videos on. Virendra, go ahead, ask your question. हेलो, राधे राधे दीदी. राधे राधे. दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे घर में सत्यनारायण की कथा हो रहे हैं तो उसमें यज्ञ वगैरह कराते हैं, उसमें अपन भाग ले सकते हैं कि नहीं? उसका कोई फायदा नहीं है. जी. सत्यनारायण महाराज की कथा होती है ना तो कोई सुनता है ना कोई, और ना आपको समझ में आती है क्या बोल रहे हैं, ना उसमें कोई भगवान का ध्यान होता है, ना भगवान से कोई मतलब है भक्ति से. वो तो कथा ऐसी पंडित जी कहते जाते हैं, लोग सुनते जाते हैं, प्रसाद के लिए बैठे रहते हैं. कुछ लोग तो आरती प्रसाद के टाइम पे हैं. तो वो होता है, एक ट्रेडिशन है. पहले तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष लोग कथाएं कहते थे तो उसमें कुछ ज्ञान होती थी, उसमें भगवत ध्यान होता था. अब जो कथाएं होती सत्यनारायण वगैरह की, वो तो केवल एक रिचुअल मात्र है, उसका कोई लाभ नहीं है. आप पास फालतू समय है तो आप जाओ, बाकी कोई इस दृष्टिकोण से मत जाओ कि कोई इसमें आध्यात्मिक लाभ होगा. जी दीदी, एक क्वेश्चन और था दीदी. जैसे मैं पुलिस में हूँ दीदी, तो कुछ गुस्सा करना पड़ता है जवानों के ऊपर, तो गुस्सा जायज है कि? मैं पुलिस में हूँ दीदी, तो पुलिस में कभी कभी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा करना पड़ता है, तो गुस्सा जायज है कि? गुस्सा आ जाता है कभी. अच्छा, गुस्सा आ जाता है. अच्छा जी. एज ए ड्यूटी अगर आपको कुछ भी करना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा जब भी गुस्सा है तो ध्यान रखो हमें गुस्सा करना नहीं है. लेकिन हम, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, बिना गुस्सा के काम नहीं चलेगा. तो वो ऊपर से आप गुस्सा करो, अंदर से नहीं आना चाहिए गुस्सा. जी. राधे राधे. थैंक यू भैया. राधे राधे. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी इन्होंने बोला है कि अगर हम भाव देह से आंसू बहाते हैं हरि गुरु के लिए और फिजिकल आंखों से आंसू नहीं आते, तो क्या जो भाव देह से निकल रहे हैं वो ठीक है? क्या उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा? नहीं, आंसू तो मन से, भाव दे में आपका कोई अधिकार नहीं है. हमें मन से अगर हमारे करुणा का भाव बन रहा है और ऊपर से आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो जितने % आपका अंदर से ध्यान है, करुणा जितनी अंदर से है, उतना फल तो मिलेगा. थैंक यू दीदी. दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई, उनको ओसीडी है, ओसीडी जैसी खतरनाक, ओसीडी यानी मानसिक कोई बीमारी है, उससे खतरनाक मानसिक बीमारी हो जाए जिसमें भगवान के बारे में बहुत गंदे नेगेटिव थॉट्स आते हो और डिप्रेशन होता हो, डॉक्टर ने भी एडवाइस दी है साधना मत करो, परमार्थिक मार्ग छोड़ दो, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हुआ, हम कैसे हैंडल करें दीदी इस सिचुएशन को? नहीं, डॉक्टर ऐसा क्यों कहता है कि भगवान का ध्यान मत करो? अरे आप भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो संसार का तो आएगा ही, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि भगवान ही परम शुद्ध हैं और वही ध्येय भी हैं हमारे, वही हमारे लक्ष्य भी हैं. उनको याद करने से तो मन की शुद्धि होगी. उनको याद ना करो, आप अध्यात्म में मन को ना लगाओ, ये तो कोई, जो डॉक्टर तो क्या जाने, उसको कोई फिलॉसफी का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए वो अपने हिसाब से ऐसा बोल रहा है. वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, महाराज जी का ध्यान नहीं करेंगे,
तो संसार में ध्यान जाएगा, और संसार में ध्यान जाने पे तो अच्छे अच्छे आदमी भी परेशान हो जाते हैं। दुख, हम लोग के दुख का कारण क्या है? हम संसार में ही देखते रहते हैं, वहीं से कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, वहीं पर देने की चेष्टा करते हैं, संसार में मन को डुबोए रखते हैं। तो उसी से तो हमारा, वही तो हमारे दुख का कारण है। वहीं मन लगाए रखो और भगवान में मत लगाओ, ये मूर्खता की बात। थैंक यू दीदी। और बाकी सब लोग भी प्लीज रेज योर हैंड्स बिकॉज दिस सेशन इज नॉट फ्रूटफुल इफ इट्स जस्ट मी एंड दीदी इंटरेक्टिंग. Please raise your hands, ask questions. Dr. Vajivada from India, go ahead, ask your question. Unmute कीजिए आप. राधे 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 दीदी. राधे 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 राधे. हाँ भैया, दीदी, राधे राधे। तू ही मेरी गति मति रति हो, तू ही मेरी गति मति रति हो, इसका भावार्थ क्या है? गति का विशेषता. गति माने होता है कि जहाँ पर मरने के बाद जहाँ हम जाते हैं, जो हमको प्राप्त होता है मरने के बाद, उसी को गति कहते हैं। हाँ. तो हम जो चाहते हैं, जो हम एम बनाते हैं अपना, उसी के अनुसार हमारी गति होती है। अगर हमारा मन संसार में है और किसी ऐसे व्यक्ति में है जो तामसी व्यक्ति है, तो हमें शरीर तामसी मिलेगा। राजसी व्यक्ति में आ सकती है, राजसी शरीर मिलेगा। तो तू ही मेरी गति माने मेरा परम चरम लक्ष्य, जो मेरा प्राप्तव्य है, मेरा ध्येय जो जीवन का है, वो तू ही है। और मति, मेरे मन में और कुछ नहीं, और कोई मेरी कामना नहीं आपके अलावा, वो मति हो गई। कामना और कुछ भी मन में नहीं है, कोई और कामना नहीं, आपकी ही सेवा की कामना है, वो मति हो गई। और रति, प्रेम, किसी और चीज में मेरा कोई अटैचमेंट नहीं, भुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, बैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। हाँ राधे राधे. आपका प्रेम चाहिए, केवल केवल आपका प्रेम चाहिए। किस लिए? आपकी सेवा के लिए। ये रति है। तो गति, मति, रति, ये तीनों चीजें हमारी केवल श्री कृष्ण ही हो और कोई ना हो, ये भावना है इसका। राधे राधे. राधे राधे. Thank you. दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साधक भगवान में मन लगाए, भजन करे, रोकर पुकारे, मगर अंतिम समय में संस्कार वश कहीं और मन अटैच हो जाए और मृत्यु हो जाए, तो क्या उसका पतन हो जाएगा या जितनी साधना जीवन भर की है उसका फल मिलेगा? मरते समय तो वैसे भी कोई भी भगवान का नाम ले ही नहीं सकता, किसी का नहीं ले सकता, इसलिए कि मरने के पहले ही मूर्छा हो जाती है। और मूर्छा में अगर यूं भी मूर्छा हो जाती है तो आपको पता ही है, उस समय तो मन बुद्धि काम करते ही नहीं है। तो अभी मरते समय तो केवल वो लोग नाम ले सकते हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया, जिनका अटैचमेंट कहीं है ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया है, इसलिए वो शरीर को शरीर मानते ही नहीं, इसलिए उनके प्राण जबरदस्ती खींचे नहीं जाते, इसलिए मृत्यु के समय उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए वो भगवान का नाम ले सकते हैं। हम लोग के प्राण तो खींचे जाते हैं जबरदस्ती, हम छोड़ना नहीं चाहते शरीर को, जबरदस्ती खींचे जाते हैं, इसलिए हमें बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसा असहनीय दुख होता है जो और कभी किसी चीज में प्राप्त नहीं होता। ऐसा असहनीय दुख मृत्यु के समय होता है, कोई नहीं याद कर सकता। अब आप बाकी टाइम में, जीवन काल में जितना अधिक भगवान का स्मरण करेंगे मन से, तो वो फल आपके साथ सदा रहेगा। भक्ति कभी मरती नहीं, समाप्त नहीं होता भक्ति का फल। अगर आपने बीच में कुछ गड़बड़ कर्म शुरू भी कर दिए, भक्ति आपकी छूट भी गई, तो आपको जब तक भक्ति छूटी रहेगी कष्ट होगा और उसका भी फल मिलेगा। जो अपराध हम कर रहे हैं भक्ति ना करके, उसका अपराध भी प्लस होता जा रहा है, लेकिन जो आपने भक्ति की हुई है उसका फल भी रिजर्व्ड है। जब भी दोबारा आपके संस्कार सुधरेंगे, आपका जब भी मन में फिर से ये बात आएगी कि हमें भक्ति करनी है, करनी चाहिए, और आप भक्ति करनी जब शुरू करेंगे
तो जो जितना आपने कमाया है वो पका पकाया उतना आपको मिल जाएगा, यानी उतनी भक्ति आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो पका पकाया आपका अपना माल है, वो आपको मिल जाएगा। उसके आगे फिर आपको उन्नति करनी होती है। इसलिए होता ही है, वे सब जीव हैं, उनका मन कभी भटक भी जाता है, तो मरते समय तो यूं भी कोई याद कर ही नहीं सकता भगवान को, लेकिन आप करते जाओ भक्ति, जो भक्ति का आपका फल है वो आपके लिए रिजर्व है। दीदी अब ये मेरा ही क्वेश्चन आ गया। दीदी अगर आप बोल रहे हो कि जो भक्ति नहीं करते उसका भी पाप लगेगा, तो अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही, बस बुक रीड कर रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, उसका क्या पाप होगा? तो ये भक्ति नहीं तो कर रही हो ना। हाँ तो फिर इसका अगर पाप तुम कुछ नहीं, मतलब अगर तुम भक्ति नहीं कर रही हो तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी कर रही हो वो भक्ति नहीं कर रही हो, ये कर रही हो। मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय च कल्पते मामनादित्य धर्मोपि पापम स्यान्मत प्रभावता है। तुम जब भक्ति नहीं कर रही तो तुम मंदिर में भी बैठी हो भगवान की मूर्ति के आगे, या महाराज जी के भी सामने बैठी हो, तुम साक्षात जो भगवान है, गुरु हैं, उनके सामने भी बैठी हो, तो भी तुम भक्ति नहीं कर रही हो, उसका ही फल मिलेगा। तो उसको जब भी हम पाप अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। ये इसमें क्या बुद्धि लगाना है? आप खाना नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे हो, खत्म बात। आप कहें हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कैसे नहीं कर रहे हो? तुम नहीं खा रहे हो, ये कर रहे हो। ठीक है दीदी। Okay, thanks दीदी। Next is Vipul Pathak. Go ahead, ask your question. दीदी राधे राधे। राधे राधे। जी मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। पहला तो हाँ। ये है, ये थोड़ा कौतुकी प्रश्न है तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन दिमाग में आता रहता है कि जैसे गुरु जी कहते हैं कि कंस ने द्वेष भाव से कृष्ण का स्मरण किया तो भी उसे गोलोक मिल गया। तो अगर कोई द्वेष भाव रखे गुरु में और निरंतर लेकिन उन्हीं का स्मरण करे तो वो नामापराध कैसे हो जाता है? तो नामापराध तो गोलोक जाने नहीं देता। देखिए, नामापराध इसलिए हो जाता है कि ये बात गुरु के लिए वैसे नहीं कही है महाराज जी ने कभी भी, ये बात भगवान के लिए कही है कि भगवान के प्रति अगर द्वेष भाव भी होता है, उनका स्मरण हो रहा है, द्वेष भाव से भी अगर उनसे मन जुड़ा हुआ है, उनका चिंतन हो रहा है द्वेष भाव से भी, तो वो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात अवतार काल में तो पॉसिबल है। अवतार काल में जब लोग देखते हैं साक्षात श्री कृष्ण को, श्री राम को, उनकी मानवीय लीलाओं को देखते हैं, तो उनके अंदर कुसंग का भाव, गलत भाव पैदा हो जाता है, डाउट, शंका हो जाती है। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारी तो अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई, हम तो उनका स्मरण करते ही नहीं है, और हम सीधे द्वेष करने लग जाएंगे अगर उनसे, तो हमें भक्ति का पता कैसे चलेगा कि हमें करना क्या? मन का अटैचमेंट होना चाहिए उनके अंदर। तो उनके प्रति हम द्वेष भाव रखेंगे तो भगवान की भक्ति कब होगी, कैसे होगी? तो महापुरुषों के प्रति, या जब वो अवतार काल में नहीं है, तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि श्री कृष्ण की भक्ति साधकों को अनुकूल भाव से ही करनी होगी, प्रतिकूल भाव से मायाबद्ध जीव नहीं कर सकता। ये रावण वगैरह जो थे, ये तो पार्षद थे भगवान के। जय विजय जो पार्षद थे भगवान के, वही तो रावण आदि कुंभकर्ण आदि बने थे। इनका तो नित्य संबंध था श्री कृष्ण से, शापित थे। शाप के कारण ये राक्षस बन गए थे, और श्राप के कारण ये श्री कृष्ण का, श्री राम का विरोध कर रहे थे। ये विरोधी नहीं थे ये लोग। और अगर अंदर प्यार भरा हुआ है महापुरुष के प्रति या श्री कृष्ण के प्रति, अंदर प्यार भरा है, ऊपर से आप गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि भगवान क्या तो अंदर की बात देखी जाती है। गोपियां तो भयंकर गालियां दे देती थी श्री कृष्ण को, लेकिन अंदर तो रोम रोम में उनका प्यार भरा होता था, इसलिए अंदर की बात नोट की जाती थी, उसका उनको अपराध नहीं लगता था। लेकिन हम लोग तो अभी कुछ नहीं, हमारी साधना भी अभी शुरू नहीं हुई ढंग से, और हम महापुरुष को गालियां देने लग जाएं तो अपराध तो हो गई, वो नाम अपराध है।
भावोप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। अगर आप भाव भक्ति की चरम सीमा पर भी पहुंच गए तो भी अगर महापुरुष के प्रति आपने अपराध किया तो तुरंत पतन हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी क्षमा नहीं करते। महापुरुष के प्रति किया हुआ अपराध भगवान क्षमा नहीं करते, और कौन करेगा फिर? भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो महापुरुष आपको समझा बुझा के आपसे साधना करवा के क्षमा करवा देगा, लेकिन महापुरुष के प्रति अगर अपराध हो गया तो कौन क्षमा करेगा? इसलिए महापुरुष के प्रति अपराध है, उनके अगेंस्ट जाना, उनके अगेंस्ट बोलना। आप कुछ मत करो, बोलो ही मत, कोई संबंध ही मत रखो, तो कम से कम नामा अपराध से तो आप बचे रहोगे ना। लेकिन आप संबंध भी रख रहे हो और अपराध करते जा रहे हो, लगातार निंदा करते जा रहे हो, गलत सोचते जा रहे हो, तो अपने मन को आप गंदा कर रहे हो ना। तो उस गंदा, जब मन ही गंदा होगा तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? निर्मल मन जन सोई मई भावा। भगवान तो कहते हैं पहले निर्मल मन करो, निर्मल मन होगा, उसके बाद गुरु की कृपा से उसको दिव्य बनाया जाएगा, तब गुरु कृपा से उस भगवान के दर्शन होंगे। तो उनके प्रति हम अगर अपराध करते रहे तो हम तो और अपना मन गंदा करते जा रहे हैं, शुद्ध कहाँ हो रहा है वो? तो भगवान कैसे मिलेंगे? दूसरा प्रश्न क्या है? जी दीदी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी मन की इच्छा होती है कि मैं वृंदावन वास करूं और वहां करूं, लेकिन दूसरे क्षण विचार आता है कि बहुत दुख होगा, जो माँ है मेरी, मुझे बहुत दुख होगा, तो इसी वजह से वो फिर वो विचार टूट जाता है। तो इसमें क्या करूं? मन की बहुत इच्छा है कि जाके वहां वृंदावन वास करे, लेकिन फिर विचार आता है कि माँ को बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्हें बीच में भनक लग गई थी कि मैं गुरु जी के ये लेक्चर वेक्चर देखिए, सुनता हूँ, जब बहुत क्रोध दिखाया था। देखिए मदर को हम्म, बुरा तो लगेगा ही, वो हाँ, अटैचमेंट है उनका, और आपको भी उनका बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका भी अटैचमेंट है। हाँ, यदि अटैचमेंट नहीं होता, अब कोई पड़ोसी कहे कि हमें तो भाई बड़ा खराब लग रहा है, तुम क्यों जा रहे हो वृंदावन, तो तुम केयर नहीं करोगे। लगना तो उनको, इनको तो लगेगा ये तो चल नहीं रहे भगवान की ओर। तो अगर तुम्हारा माँ में भी अटैचमेंट नहीं होता तो तुम कहते भाई माँ को तो लगेगा ही बुरा, ठीक है, ये लोग तो संसारी है, इन्हें क्या पता कि हम किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। लग रहा है बुरा तो लगने दो बुरा, कोई बात नहीं। कोई भी महापुरुष होता है, जितने भी आपने आज तक सुने हैं नाम महापुरुषों के, जिन्होंने गृह त्याग किया, यहाँ तक कि महाप्रभु चैतन्य, जिन्होंने भी गृह त्याग किया और जाके साधना की, सबके माँ बाप को कष्ट होता है, क्योंकि उनका अटैचमेंट है। हमें अपना सोचना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका अटैचमेंट है और ये बात आपको रोक रही है वृंदावन जाने से, तो ज्यादा बेटर ये अभी आप पहले और साधना करो, घर में ही बैठ के जी, अधिक साधना करो कि आपका मन इतना डिटैच्ड हो जाए कि जी, आपकी आसक्तियां समाप्त हो जाएं। जब आपके मन की आसक्ति समाप्त हो जाएगी तो फिर कोई कुछ कहेगा तो आपको ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं पता चलेगी, आप अपना प्रभु के ध्यान में रहोगे, जाओगे आप। तो अभी आप जब जी, आपका मन ढुलमुल है, इसके मतलब ही वैराग्य तो जागृत हुआ नहीं। जब जी, वैराग्य जी, नहीं जागृत हुआ, वहां जाके भी क्या करोगे? वहां पर चिंतन होगा मदर का, हाँ, तो वहां जाके और मदर का चिंतन करो, इसलिए वहीं रहकर भगवान का चिंतन करो हाँ, सही। और सोचो, आंसू बहाओ इसके लिए कि मेरे कैसे संस्कार हैं कि मैं वृंदावन वास नहीं कर पा रहा हूँ, चाह कर भी। ये सोचो तो इसमें ज्यादा तुम्हारा फायदा है। जी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। थैंक यू भैया। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है कि अगर हम रास्ते में जा रहे हों और सिर्फ किसी को एक ही बार कहने से कि हट जाओ और वो आपको मारने लग जाए, तो एज अ साधक हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ऐसा तो मैंने कभी इसे सुना नहीं, होता भी होगा ऐसा कि कोई मारने लग जाए तो वो पागल ही होगा। ये आपने कहा जरा सा हट जाओ, अब वो मारने लग जाए आपको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है तो आप क्या करते हैं? हमेशा बचाते हैं अपने आप को, और उसको धमकाएंगे, बचाएंगे अपने आप को, बस यही कर सकते हैं आप, तो और तो कुछ नहीं कर सकते।
उल्टे उसको मारने से तो कोई फायदा है नहीं। आप अपने आप को बचाइए और सोचिए कि जो ये भी शायद हमारी परीक्षा हो रही है कि हमारे अंदर सहन शक्ति कितनी है। अपने आप को बचाओ और सोचो, भगवान का चिंतन करो कि शायद मेरी परीक्षा हो रही है कि मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है। इसी में हमारी भलाई। Thank you. Next is Viraj Agarwal. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। हाँ राधे राधे। दीदी, श्री महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके आज दर्शन प्राप्त हुए। मैं दीदी को सुनाना चाहती थी, क्या आपका आदेश है? क्या सुनाना चाहते हैं? हाँ सुनाइए। जी दीदी। मनगढ़ में जन्मे भगवती दुलारे, हम सब की आंखों के तारे, कृपालु सरकार हमारे, राधा कृष्ण प्रेम अवतारी, कहती उनको सृष्टि सारी, संत शिरोमणि ज्ञान के सार, इन पंतर बंधन सब बार, चित्रकूट में कदम बढ़ाए, सब संतन को संग में लाए, सम्मेलन का हुआ विचार, जिसमें हो वेदों का प्रचार, विद्युत काशी सभा बुलाई, सब संतों की अगवाई, वेदों को प्रकाशित करने की जब आई बारी, सब संतों की बुद्धि हारी, सबने सतगुरु को ललकारा, क्यों किया उपहास हमारा, आगे आकर हमें बताओ, इन वेदों का मान बढ़ाओ। तब सतगुरु ने कदम ठीक बढ़ाया। है, आपकी कविता बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर भावना है आपकी, बड़े अच्छे ढंग से आपने संजो के रखा है। लेकिन इस समय तो प्रश्न उत्तर का समय है ना। जी दीदी, तो क्षमा चाहूंगी, बस मुझे दीदी मैं आपसे इतना इंस्पायर्ड हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है आप जो श्री महाराज जी के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं दीदी, तो बस इसीलिए। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे। Thank you so much, Didi, for beautiful words. आपने हमारे साथ शेयर किए। Next is Aman Prakash Yadav. पूछिए भैया। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे दीदी। हाँ बोलिए। बोलिए आप। रूप ध्यान करते हैं जिस भाव में उनका दर्शन चाहते हैं, तो क्या मुझे उसी भाव में उनके दर्शन प्राप्त होंगे? जिस भाव से आप दर्शन चाहते हैं जी हाँ, उसी भाव से आपको दर्शन होंगे। और दीदी एक और प्रश्न है कि ओम तत्व क्या है? सनातन धर्म में ओम का बड़ा महत्व ओम है। जो है, ओम ये क्या है? ओम शब्द जो है ये निराकार का वाचक है। ओम शब्द से निराकार ब्रह्म का वाचन होता है। क्यों? निराकार ब्रह्म का कोई नाम रूप गुण लीला तो है नहीं। तो जब उनको याद करेगा कोई व्यक्ति, उनका नाम तो लेना पड़ेगा। तो उस ओम ऐसा, क्योंकि ये हृदय से, ओम जो ओ शब्द अक्षर है ये हृदय से निकलता है। हर अक्षर का एक स्थान होता है। जैसे का गले से ही निकलता है, का ख ग, पा लिप्स के द्वारा ही निकलता है, पा फा ब भ। ऐसी जो ओ अक्षर है ये हृदय से ही निकलता है। तो हमको उनका स्मरण करना है। तो निराकार ब्रह्म की जब उपासना हम करते हैं और उनका हमें नाम लेना, ध्यान करना है, तो नाम लेना है, श्वास को रोकना है, तो ओम ऐसा बोलते हैं। तो ओम शब्द निराकार ब्रह्म का वाचक है। दीदी एक अंतिम प्रश्न है। महाराज जी ने बताया था कि स्वर्ग के जितने देवी देवता है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, गीता में आया है, महाराज जी ने बताया था। लेकिन सागर मंथन की एक कथा आती जिसमें धन्वंतरी भगवान अमृत लेके प्रकट हुए थे, तो देवताओं ने अमृत का पान किया तो वो अमर हो गए। तो कैसे फिर नीचे गिर सकते हैं जब वो अमर हो गए? तो उनके अमरत्व से मतलब ये नहीं है कि अमर तो सभी जीव हैं, हम भी अमर हैं, तुम भी अमर हो, सब अमर हैं। अमर तो सब हैं, लेकिन उनका पद अमर थोड़ी है। वो अमर हैं, वो अमर हो गए। मतलब वहां पर जो स्वर्ग में अमरत्व का अर्थ है कि उनका जो शरीर है उसमें बुढ़ापा वगैरह नहीं आता, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का बुढ़ापा, ये सब नहीं आता।
वो सदा यंग बने रहते हैं, सदा उनमें उतनी ही शक्ति होती है एक सी, ये सब प्राप्त उन्हें हो जाता है। बाकी जो पद है उनका इंद्र वरुण कुबेर वगैरह का, वो पद थोड़ी अमर हो गया। अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे दीदी। राधे राधे। Thank you, Bhaiya. Next is Kusum Sani. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी जी। हाँ राधे राधे। दीदी जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। दीदी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम पद पढ़ते हैं तो उसमें गुण गर्भीली राधा रानी जी के लिए यूज होता है, गुण गर्भीली का क्या अर्थ होता है उसका? गुण गर्वीली माने जो कि गर्वीला माने होता है भारी, और गुण माने आप जानते ही हैं जिनमें बहुत अधिक गुण हो, उसको गुण गर्वीली या गुण गर्वीला कहते हैं। तो श्री राधा रानी में वैसे तो 64 गुण बताए गए हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड है, 64 ही केवल नहीं है, प्रमुख प्रमुख 64 बता दिए गए हैं। अमित गुण है उनमें, हर गुण अनंत मात्रा का है। एक तो अनंत गुण है और हर गुण भी अनंत अनंत मात्रा का है, इसलिए गुण गर्वीली कहलाती है। ठाकुर जी गुण गर्वीले कहलाते हैं। दीदी जी मेरा एक और दूसरा प्रश्न था, उसके मुझे ये पूछना था दीदी जी कि महाराज जी बोलते हैं कि हरि और गुरु में समान भाव से हमें प्रेम करना चाहिए। तो हरि को तो जैसे हम अपने कृष्ण भगवान को तो प्रीतम रूप से अगर हम मानते हैं उन्हें, तो लेकिन हम महाराज जी को पिता रूप में गुरु रूप में मानते हैं, तो क्या संबंध में समानता होनी चाहिए या भाव में समानता होनी चाहिए? प्रेम में समानता होनी चाहिए, प्रेम में, अटैचमेंट में। जितना आपका प्यार, भाव से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्यार से मतलब है, जितने % आपका प्यार भगवान में है उतना या उससे ज्यादा गुरु में होना चाहिए। देवादित्य ने कहा था कि जितना प्यार मेरा भगवान में है, भक्ति यथा हरऊ में स्थित तद्वरिष्ठा गुरवपि, जितनी भक्ति मेरी श्री कृष्ण में है उससे भी वरिष्ठ, उससे ज्यादा भक्ति अगर मेरी गुरु में है तो ममासि तेन सत्येन संदर्शय तुम्हें हरि, इसी सत्य के आधार पर मुझे श्री कृष्ण अभी दर्शन दें। और श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, वो देना पड़ा, क्योंकि गुरु के प्रति प्रेम भाव क्या है आपका वो एक अलग बात है। आपका उनके प्रति प्रेम कितना है, शरणागति कितनी है गुरु के प्रति, वो प्रमुख बात है। भगवान के प्रति आपकी कितनी शरणागति है, चाहे वो दास्य भाव से हो, सख्य भाव से हो, वात्सल्य से हो या माधुर्य भाव से हो, इससे मतलब नहीं है कितने % आपके मन का अटैचमेंट श्री कृष्ण में है, वो श्री कृष्ण में हुआ प्यार, और कितने % गुरु में, वो गुरु में हुआ। तो जितना श्री कृष्ण में हो उतना ही गुरु में हो, या गुरु में श्री कृष्ण से भी अधिक हो तो हमारा लाभ है। दीदी जी तीसरा प्रश्न और था कि जैसे मैं रूप ध्यान करती हूँ तो राधा रानी का नाम बोल रही होती है, भजन कर रही होती है, लेकिन ध्यान महाराज जी का हो रहा होता है, तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, वो चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, तो राधा हो कृष्ण हो और उनके जो परिकर हैं गोपियां वगैरह वो हो, या श्री महाराज जी हो, इनमें अंतर है ही नहीं है। कई बार मैंने यहीं पर इसी प्रश्नोत्तर के ही प्रोग्राम में बताया है कि जब किसी को भगवत प्राप्ति कब होती है, जब उसका मन पूर्णतः शरणागत हो जाता है। तो करने वाला कौन है? मन है। जब मन ही शरणागत हो गया तो अब उसकी पर्सनैलिटी में बचा क्या? वो कुछ भी कैसे करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो तब से, जब से उसका मन शरणागत हो जाता है, भगवान ही उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। फिर उसके सारे कार्य भगवान स्वयं करते हैं, वो कर ही नहीं सकता। उसके पास मन है ही नहीं, उसने तो मन भगवान को दे दिया अपना। तो किसी आप मुंह से कुछ भी गा रहे हो,
किसी का भी नाम ले रहे हो, चाहे राधा का नाम, कृष्ण का नाम, कुछ भी नाम ले रहे हो आप, कुछ भी लीला गा रहे हो, लेकिन आप गुरु का अगर ध्यान कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। या गुरु के संबंध में आप कुछ पद गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो गलत नहीं है। यही प्रश्न थे दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दीदी। थैंक यू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है, ब्रज परिक्री दीदी तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो क्या मैं उनको गुरु मान सकती हूँ? क्यों महाराज जी से ऊब गए हो क्या? आपने महाराज जी को गुरु अगर माना है ऑलरेडी, तो फिर वही उनके भी गुरु हैं। हम सबके गुरु तो श्री महाराज जी हैं, इसलिए हमें तो महाराज जी को ही अपना गुरु मानना चाहिए। यो आपकी अपनी इच्छा, आप किसी को गुरु मानिए। Thank you, Didi. And next question, lot of raised hands. Keshav Dhami from Shimla, go ahead, ask your question. Keshav भैया, राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। दीदी मेरा प्रश्न है कि एक गृहस्थ साधक को इस लेवल का साधना स्तर होना चाहिए कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए? कि क्या हो जाए? क्या भगवत प्राप्त क्या हो जाए? हाँ, इसी जन्म में। देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी अवधि तक आपको साधना करनी ही पड़ेगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यदि हमारी मन की शरणागति सही हो गई तो एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु सही है और हमारी साधना सही है। कि साधना की प्रमुख बात यही है कि हम सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बटडोरी। सब तरफ से पूर्णतया शक्ति समाप्त हो जाए, मन में कोई स्त्री पति बाप बेटा का इतना सा भी मोह न रह जाए, किसी धन प्रॉपर्टी का इतना सा भी मोह न रह जाए। केवल और केवल श्री कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए मन तड़प उठे। उनके बिना ऐसा लगे प्राण निकल जाएंगे हमारे, अगर अब हम उनके दर्शन नहीं हुए। तो जिस क्षण ऐसा हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हमें लालसा को, यही भावना को बढ़ाना है कि हमारा कोई नहीं है और श्री कृष्ण ही हमारे हैं। दो बातें, कि श्री कृष्ण ही हमारे हैं, उनसे ही हमारा संबंध है, और कोई हमारा है ही नहीं, कुछ नहीं है हमारा इस संसार में। हमको ये मानव देह उनको पाने के लिए ही दिया गया है। बस यही चिंतन बढ़ाना है। जिस दिन ये परिपक्व हो जाएगा चिंतन, उस दिन उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी, राधे राधे। राधे राधे। आप सब व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी हम लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं राइट नाउ, पर व्हाट्सएप पे भी हम इंफॉर्मेशन साथ ही साथ में दे रहे हैं। सो मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। इफ यू आर नॉट, प्लीज लिंक आपको भी चैट बॉक्स में मिल जाएगा, आप कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज एनोनिमस पर्सन। जो भी हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं, आस्क योर क्वेश्चन। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी जी, मेरा मम्मी का एक्चुअली एक प्रश्न था, एंड वो पूछ ये रही थी, लाइक मेरी मम्मी का एक प्रश्न था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरी मम्मी का एक प्रश्न था, एंड वो ये था कि लाइक जैसे हमारे फैमिली में थोड़ा सा ऐसा सीन है कि लाइक मेरे से उनको कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने मुझे कुछ उधार दिया था उस तरीके से, एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लाइक कुछ सेवा वगैरह में वो लगाना चाहती है। तो अब इसमें फल किसे मिलेगा? मुझे मिलेगा, मैं उसका लाइक मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे फल मिलेगा, या मम्मी लगा रही है तो ये उनको प्रश्न फल पिछली मिलेगा? बार भी पूछ चुके हैं। देखिए, नहीं, मैं ये प्रश्न। अच्छा हाँ अच्छा, सुनिए, धन किसी का भी हो, हाँ मनसा जिसकी है दान करने की, भावना जिसकी है दान करने की, फल उसको ही मिलेगा। यदि आपकी मंशा है, आप उस धन को किसी को देते हैं कि तुम दान कर दो,
तो आपको फल मिलेगा। आपने पैसा तो दिया, किंतु आपकी मंशा दान करने की नहीं है। दान की मंशा जो है करने की, वो आपकी मदर या किसी और की भी और की है। तो जिसकी मंशा, जिसकी भावना है दान करने की, उसको ही फल मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी जी, बस आपको यही तो प्रश्न। माँ के राधे अटैचमेंट का फल मिलेगा। आप माँ को पैसा दे रहे हैं इसलिए कि माँ कह रही है, तो आपका माँ से अटैचमेंट जो है, आपको माँ के अटैचमेंट का फल मिलेगा और माँ को सेवा करने का फल मिलेगा। अच्छा, ठीक है दीदी जी, राधे राधे। Thank you, Vijay. And next is Jitin Kumar. Jitin Kumar Das. Go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। अपना दीदी वीडियो जी ऑन कर लीजिए। मेरा अच्छा ये थोड़ा इनको अंधेरा है एक्चुअली। इनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं आप। Go ahead. हाँ, प्रश्न कर लीजिए आप। हाँ दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि साधना में हम रोते हैं, रोना ही मतलब असली साधना बताया महाराज जी ने। तो उसमें क्या है कि मतलब ज्यादा रोने से भूख भूख नहीं लगता। मतलब क्या है कि जिन लोग का शरीर खराब है उनको भूख लगना बंद हो जाता है। तो उस समय उसके जगह हम क्या कर सकते हैं? खाली केवल रूप ध्यान करने से होगा? देखिए, रूप ध्यान आप कर रहे हैं और भगवान के प्रेम में अगर आपके आंसू बह रहे हैं, तो अगर जी आपको उसके कारण से भूख नहीं लगती है, प्रेम के कारण, संसार में भी अगर आपका किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाता है और वो नहीं मिलता, आप जी उसके लिए आंसू बहाते हैं, तो भूख प्यास कुछ नहीं लगती। यही तो होता है। हाँ वो खाएगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यही संसार में होता है। कितना ही बड़ा घर में फंक्शन हो रहा हो और एक लड़की है तो वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, इतना गाना बजाना खाना पीना सब चल रहा है। पूछो तुम क्यों यहाँ बैठी हो? उसको लग रहा है सूना है सारा संसार। क्यों? जिससे वो प्रेम करती वो नहीं आया, उसको सब सूना लगता है। तो अगर आपका भगवान में ध्यान लगाने से, रूप ध्यान करने से, आंसू बहाने से भूख नहीं लगती तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये भान है कि भाई हमें खाना तो पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए, तो आप बिना भूख के ही खाइए। जितना आपको जरूरी है खाना, पौष्टिक, जितना आपको शरीर चाहिए खाना, वो आप खाइए। क्योंकि आपको इतना तो समझ आ रहा है, इतना भी आप प्रेम में लीन नहीं हो गए कि आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपको भूख नहीं लग रही है। प्रेम में तो इतना ज्यादा तल्लीनता हो जानी चाहिए कि ये भी भान ना रहे कि कब खाने का समय आया, कब चला गया। कितने प्रहर बीत गए बिना खाए, कितने प्रहर बीत गए बिना सोए हुए, ये भी ना पता चले। तो अभी तो पता चल रहा है कि ना हम खा नहीं रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है। जब पता चल रहा है तो फिर उसका इलाज कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। कुछ नहीं और अच्छा लग रहा है, चलो जी दूध पी लो। एक गिलास आपने दूध पी लिया तो कुछ आपको शरीर की पुष्टि हो जाएगी। जी जी। अच्छा दीदी, और एक प्रश्न था कि प्रश्न नहीं मतलब हम भक्तों का चरित्र पढ़ सकते हैं ना? नहीं, महाराज जी का आदेश यही है कि आप कोई भी अन्य पुस्तक मत पढ़िए। उसका रीजन ये है कि भक्तों के चरित्र में भी तो बहुत प्रकार के चरित्र हैं ना। भक्तमाल जी में सब प्रकार के भक्तों के चरित्र हैं और अधिकांश भक्त तो वो हैं जो सकाम हैं। उन्हें कुछ प्राप्ति हुई, उन्होंने भक्ति की तो उन्हें कुछ और प्राप्ति हुई, उनके सांसारिक लाभ भी हुए। तो ये तो बहकाने वाली बात। महाराज जी के हिसाब से तो हमारी भक्ति परम निष्काम होनी चाहिए ना। तो अगर आप ऐसे भक्तों की जीवनी पढ़ेंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। और यदि आप ये कहें हम तो पढ़ रहे हैं, हमारे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो? फिर जब असर पड़ ही नहीं रहा है तो तब भी समय वेस्ट ऑफ टाइम है ना। और अगर पढ़ रहे हो तो उसका असर अगर पड़ रहा है तो गलत का भी असर पड़ जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके ये अधिक पुस्तकों को नहीं पढ़िए। तो महाराज जी के प्रवचन है, महाराज जी की किताबें हैं, उनको ही पढ़ते जाइए ताकि एक फिलॉसफी जो पूरी तरह आपके माइंड में घुसती चली जाए और आप पक्के हो जाओ।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राधे राधे। अरे अरे थैंक्स जितेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीदी वो पूछ रही हैं कि युगल सरकार की जो आरती है उसमें गसीले सैन, इसका क्या मतलब? गसीले माने जो एकदम अंदर तक प्रवेश कर जाएं। गसीले माने जब उनकी जो सैन, उनकी जो दृष्टि, जो देखने का स्टाइल है उनका, वो ऐसा है कि जिसकी ओर वो देखते हैं वो अंदर तक उसके हृदय पर प्रहार करने वाला है। गहरा, गसीला माने गहरा, थैंक यू दीदी। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिट्रेटिंग जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। थैंक यू दीदी। दी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बोला कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी लॉर्ड कृष्णा एज प्रिंसेस। जैसे लड़कियों के लिए भगवान प्रेमी बन जाते हैं, वैसे क्या लड़कों के लिए वो फीमेल अवतार नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान पुरुष एक एव आद्य, वही एक पुरुष है, बाकी सभी जीवात्माएं स्त्रियां हैं। इसलिए ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि भगवान स्त्री बनेंगे और आप पुरुष बन के उनका भोग करेंगे, ये तो सोचना भी अपराध है। Okay, thank you. Next is Ashutosh Sharma. And after that, I put you on the line. राधे राधे देवी जी। राधे राधे दी, मेरा प्रश्न है कि जो वर्ण व्यवस्था है हमारे हिंदू धर्म में, जैसे वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जन्म आधारित होती है या फिर दीदी कर्म के आधार पर होती है? ये जो व्यवस्था की गई थी वो तो व्यक्ति की योग्यता के आधार पे की गई थी। जैसे जिसमें शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता थी या प्राप्त था, उनको ब्राह्मण बनाया गया। जिनमें शारीरिक शक्ति अधिक थी, देश की रक्षा करने में सक्षम थे, वो शासन करने में सक्षम थे, वो तो उन्हें क्षत्रिय बना दिया गया। जिनकी व्यापार करने की, खेती आदि करने की क्षमता थी, उनको वैश्य ग्रुप में डाल दिया गया। और जो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको इन तीनों की हेल्प के लिए रखा गया, सेवा के लिए, वो शूद्र कहलाए। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि ब्राह्मण जो शास्त्र वेद के ज्ञाता थे, लोगों को पढ़ाते थे, सबके वो शिक्षक बन जाते थे, गुरु बन जाते थे, तो उनको बड़ा सम्मान मिलता था। तो वो सम्मान के लालच में धीरे धीरे करके ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य। ये सब परंपराएं बाद में बदल गई। तो वास्तव में आजकल तो कोई भी ब्राह्मण है ही नहीं देखा जाए, क्योंकि ब्रह्मम एति ब्राह्मण, ब्राह्मण तो वही कहलाता है जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म की शिक्षा जो दे, जो शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त किया कर चुका हो और सब दूसरों को प्रदान करे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो अभी तो ये सब कुछ है ही नहीं, कोई इस बात की कोई अभी मर्यादा रही नहीं गई है। तो कोई भी तो अब तो परिवार के अनुसार वंशानुगत हो गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। Okay, with very limited time, we will just move on to Rishi. Rishi, go ahead, ask your question. उसके बाद सौरभ यादव, I'll put you next. राधे राधे दीदी जी। हाँ जी ऋषि भैया, आपकी वीडियो ऑन हो सकती है क्या? आपको स्पॉटलाइट करते हैं हम? नहीं, अभी ड्यूटी में होती दीदी। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। दीदी जी, जब मैं रूप ध्यान करता हूँ ना, तो मेरा ज्यादा लगाव राम भगवान पे होता है। तो राम भगवान का ध्यान होता है तो उसमें तो दास भाव आ जाता है। और ये गुरु महाराज तो कहते हैं कि युगल सरकार का ध्यान करो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी जी। देखिए, रामचंद्र जी का स्वाभाविक रूप से अगर आपको ध्यान आ जाता है तो आपके प्रारब्ध हैं, आपने पूर्व जन्मों में वैसी उपासना की होगी, इसलिए आपका राम का ध्यान आ जाता है। तो राम मतलब है तो वही श्री कृष्ण ही ना, राम और कृष्ण में कोई अंतर तो है ही नहीं, वही श्री कृष्ण है, वही दोनों तो राम एक है, ही है। दोनों तो एक ही है। उनका ध्यान आ जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई पाप नहीं हो गया, कोई गलत बात नहीं हो गई। उन्हीं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए,
कि हमारे गुरु कहते हैं आपसे माधुर्य भाव का प्रेम करने के लिए। तो हम राम लिए हैं तो मतलब राम और कृष्ण में इतना ही तो अंतर है, वो धनुष लिए रहते हैं, वो मुरली लिए रहते हैं। तो आप उनको उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे अंतःकरण में बैठकर आप हमें वो शक्ति दीजिए, वो कि हम आपका माधुर्य भाव स्वरूप में आपका ध्यान कर सकें, यानी श्री कृष्ण स्वरूप में आपका हम ध्यान कर सकें। तो उनकी ही कृपा से वो आपको श्री कृष्ण का ध्यान होने लग जाएगा और आपका माधुर्य भाव बनने लग जाएगा। तो महाराज जी से भी प्रार्थना करिए बार बार कि हम चाहते हैं कि हम माधुर्य भाव से करें, किंतु इस रूप में जब हम देखते हैं आपको तो हमारा दास्य भाव उमड़ जाता है, हम माधुर्य भाव से करना चाहते हैं। तो उनसे ही प्रार्थना करने से धीरे धीरे आपका ध्यान बनने लग जाएगा। और एक बात दीदी जी। हाँ दीदी जी। हाँ बोले। और जैसे गुरु महाराज का लेक्चर सुनता हूँ ना, तो मेरे पास प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर लगा के कहीं प्रोग्राम कर सकता हूँ क्या? उस पे गुरु महाराज का प्रवचन सुना सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। Thank you, भैया. Next is Saurabh Yadav. Saurabh, go ahead, ask your question. राधे 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 राधे। हाँ राधे राधे। सौरभ भैया को स्पॉटलाइट कीजिए। श्री महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे दीदी जी। हाँ बोलिए। जी हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के मिलन से पहले हम उनके सुख के लिए कुछ मतलब क्या तैयारी कर सकते हैं मेन तौर पे? वो जैसे कहा गया है ना कि खाली झोली भी नहीं लाई और पर झोली भी संग नहीं लाई। तो देखिए, आपको भगवान से मिलन के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। आप जैसे हैं बस वैसे ही सहज भाव से उनसे मिलिए, सहज भाव से। जैसे आप, उन्हें बनावट पसंद नहीं, कोई तैयारियां पसंद नहीं। आप जैसे वो भोलेपन से एक भोले बालक के समान आप उनसे वैसे ही मिलिए। कौशल्या जी भी वैसे ही मिली थी, और ध्रुव 5 साल के थे, वो भी ऐसे ही मिले थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो आ गए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप तो भगवान हैं। तो भगवान ने शंख छुआ दिया तो उनको सब ज्ञान हो गया। लेकिन आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। कारण ये कि ध्रुव ने तो उपासना जो की थी वो महाविष्णु की थी, भगवान के विष्णु वाले रूप की उपासना की थी, तो वो 4 भुजाओं में प्रकट हुए थे। आप तो श्री कृष्ण के उपासक हैं, वो 4 भुजाओं में नहीं आएंगे आपके सामने, वो तो अपने सुंदर रूप में ही सामने प्रकट होंगे। तो ये आपको ये सोचना ही नहीं कि उनके लिए क्या तैयारी, इनकी बस एक ही तैयारी करनी है। जिस दिन वो तैयारी पूरी हो जाएगी वो आके बैठ जाएंगे। वो है आपके अंतःकरण की शुद्धि। बस जिस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्धि का मतलब क्या होता है कि कहीं भी थोड़ा भी अटैचमेंट ना रह जाए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये कहीं रह ही ना जाए। जब हम ही उनके हो गए तो हमारा जितना भी था वो उनका ही हो गया, तो हमारा तो कुछ बचा ही कुछ नहीं, सब कुछ उनका ही है। जिस दिन ये भावना रोम रोम से तीव्र हो जाएगी, घुस जाएगी ये बात माइंड में, बस तैयारी होगी, वो आ जाएंगे आपके अंतःकरण में, बैठ जाएंगे, आके आपको दर्शन दे देंगे, और कुछ नहीं करना। जी दीदी जी, एक छोटा सा प्रश्न और कि जैसे कि हम गुरुदेव भगवान को भूल जाते हैं क्षणों में, नित्य याद नहीं कर पाते, तो हमारी शरणागति 0% पे पहुंच जाती है या फिर वो सबकॉन्शियसली बनी रहती है? नहीं, और अगर शरणागति जो आपकी हो चुकी है वो तो है। अब जितनी देर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लस नहीं हो रहा है, माइनस नहीं, माइनस भी नहीं हो रहा है। माइनस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि अगर आप कुसंग में पड़ गए तो फिर आप उस हिसाब से माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि आपका और भी नुकसान गंदा होता जा रहा है ना, अंतःकरण और ज्यादा।
तो फिर से जब आप शुद्ध करेंगे तो उतने और ज्यादा मेहनत पड़ेगी आपको। इस माने में तो माइनस हो रहा है। बाकी जो आपने कमाई कर ली है, जितनी आपकी भक्ति हो चुकी है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपको आपके लिए रिजर्व है। लेकिन अब दीदी जी कुसंग हो जाने से बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है कि पहले आप कुसंग करना बंद करो, फिर उसके बाद उसका प्रायश्चित्त करो, उसको साफ करो, उतना ही मन को बहुत टाइम लग जाता है। दीदी छोटा सा और प्रश्न कि एक सेकंड दीदी, याद नहीं आ रहा है क्या चीज। भैया नेक्स्ट एक वीक आप पूछ प्रश्न। लेना के प्रिपेयर्ड होके, तो आप पूछ लेना नेक्स्ट वीक में। आई पुट यू ऑन द लाइन। थैंक यू। राधे राधे। और एक प्रश्न है कि श्री कृष्ण से पहले श्री राम की भक्ति होती थी और श्री राम से पहले फिर किसकी भक्ति होती थी? ये क्वेश्चन भगवान विष्णु की। ठीक है दीदी। अब आप पूछिए भगवान विष्णु तो इटर्नल है, सदा हाँ। से राम कृष्ण हैं। ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी अभी जब आए थे त्रेता में, उसके पहले कभी नहीं आए। तो हमेशा से हर त्रेता में आते रहे। श्री कृष्ण के भी अवतार होते रहे, राम के भी अवतार होते रहे। भगवान विष्णु यो भगवान रूप में भगवान विष्णु को माना ही जाता है। कोई अन्य अवतार ना भी हो तो भी भगवान, जैसे अब सतयुग में तो न राम आए थे न कृष्ण आए थे, तो प्रहलाद वगैरह ने महाविष्णु की उपासना की थी। Next is Deepchand Verma. Go ahead, ask your question. बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपचंद वर्मा। ओके, तब तक जब तक इनका ऑडियो सेट हो रहा है तो हम सनी खरेल फ्रॉम ह्यूस्टन। गो अहेड सनी, आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे। हाँ राधे राधे। महाराज जी कहते हैं बार बार लेक्चर्स में कि हमें कृपा का रियलाइजेशन करना है। हम रियलाइज कैसे करें? तो हम रियलाइज कैसे करें? रियलाइज करने कृपा का की तरीका। रियलाइजेशन। हाँ देखो, हमें हर चीज में भगवान की कृपा को देखना है। जैसे आपको ऐसा संसार में ऐसा होता है कि एकाएक किसी को बहुत धन मिल गया तो कहता है अरे भगवान की बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर। धन लुट गया तो हे भगवान, क्या हमने अपराध किया था, भगवान का हमारे ऊपर कोप हो गया, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन जो भक्त है वो ऐसा नहीं समझता। जो भगवान के शरणागत है वो हर हालत में भगवान की कृपा मानता है। अगर बहुत धन आ गया तो भगवान की कृपा है, इसलिए वो उसे भगवान के लिए ही हम दान कर देते हैं। ये उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, मुझे तो चाहिए ही नहीं इतना। वो देख रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे कि मैं लिप्त तो नहीं हो जाता इसी धन में, इसलिए तो नहीं दिया उन्होंने। नहीं, हमें इसे रखना ही नहीं है, तो सब दान कर दो इसको। बहुत बड़ी तकलीफ आ गई, सारा धन लुट गया हमारा, तो भी सोचो कि ये भगवत कृपा हुई है, क्योंकि शायद मैं बहुत आसक्त हो गया था इन चीजों में। तो हमारी आसक्ति घटाने के लिए उनकी कृपा हो गई हमारे ऊपर। यानी हर चीज में, एक महाराज जी का कीर्तन है ना, हानि में भी राधे राधे, लाभ में भी राधे, सुख में भी राधे राधे, दुख में भी राधे राधे, घर में भी राधे राधे, बाहर भी राधे राधे। वो पूरा पढ़ो उसको। तो हर हालत में कैसी भी परिस्थिति जो आती, जब तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के शरणागत हो रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी ही नहीं, गलत तो कुछ होगा ही नहीं। और तुम्हें अगर कुछ दिख रहा है कि ये मुसीबत आ गई है या आ रही है, ये हमारा अज्ञान है। हमें ये सोचना चाहिए नहीं, मेरे ऊपर तो कोई मुसीबत अब आ ही नहीं सकती, मेरे साथ मेरे गुरु है, मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण है। मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो मुसीबत से मुसीबत आ जाएगी, मेरे ऊपर मुसीबत अब नहीं आ सकती। ये तो उनकी कृपा है। और प्रतीक्षा करो, वेट करो
कि देखो इसका फल क्या होता है, जो प्रॉब्लम आई है उसका फल जरूर मेरे हित में कुछ बहुत अच्छा होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो ये रियलाइजेशन करने की आदत डालनी पड़ेगी कि हर परिस्थिति में, चाहे तुम्हें कोई मार रहा है या प्यार कर रहा है, तुम्हें कुछ मिल रहा है या तुम्हारा कुछ जा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, उसे प्रॉब्लम मत समझो, उसको गुरु कृपा समझो, उसको भगवत कृपा समझो। ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। और जब तुम्हें थोड़े दिन तक करोगे और तुम सचमुच देखोगे कि हाँ, हर मुसीबत के बाद में उसका परिणाम अच्छा होता है, जिससे मुझे लाभ होता है साधना में, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। फिर हर चीज में तुम गुरु कृपा, भगवत कृपा देखने लग जाओगे। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस वही मेरा प्रश्न था। राधे राधे। Radhe Radhe. Thank you, Sunny. And next is Sanjay Kumar, and that would be our last question. Others, I'll take you again next Saturday. Apologies, जिन सबको नहीं ले पाई. Sanjay Kumar, go ahead. राधे राधे। राधे राधे। एक पंक्ति है, उमा कहूँ अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, इसका भावार्थ बताइए। अरे इसका भावार्थ सीधा सा सिर्फ यही है कि ये सच्चाई है कि केवल सत्य, केवल भगवान का नाम है और सारा जगत सपना है। सपने में क्या होता है? सपने में जब आप कुछ देखते हो, कुछ पाते हो, कुछ खाते हो, तो आपको उस समय बिल्कुल रियल लगता है। जैसे जागृत अवस्था में अगर आप कुछ खा रहे हैं तो जो अनुभूति, जो स्वाद आपको जागृत में होता है वही स्वप्न में भी आता है। कोई आपको मार रहा है तो जो चोट, दर्द आपको जागृत अवस्था में होता है किसी के मारने से, वही स्वप्नावस्था में होता है। लेकिन स्वप्न में आप देख रहे हैं कोई आपको मार रहा है, चिल्ला रहे हैं, बहुत आपको पीड़ा हो रही है और नींद खुल गई एकाएक। तो ना कोई मार रहा है, ना कोई आपको पीड़ा हो रही है, कुछ नहीं। आप बड़े आश्वस्त रहते हैं, अरे तो सपना था, मैं तो समझे सचमुच मुझे कोई मार रहा है। यानी सपने में जो कुछ आप देखते हैं जागृत अवस्था में, वो सब 0/100 हो जाता है। वो वास्तविकता होती ही नहीं है, वो केवल स्वप्न था। इसी प्रकार हम संसार में भी जितना भी अनुभव करते हैं, जैसे आपने रसगुल्ला खाया, सचमुच जागृत अवस्था में रसगुल्ला खाया, आपको टेस्ट आया रसगुल्ले का, बड़ा स्वादिष्ट लगा। और खाने के बाद क्या हुआ? अभी टेस्ट आ रहा है क्या? या अब फिर से आप खाने के बाद अब आप बैठे हैं खाली और आप सोचें कि वही टेस्ट मुझे फिर मिल जाए रसगुल्ले का, तो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। वो तो जो फिर से आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा और वही रसगुल्ला होगा तो वही टेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी जैसे स्वप्न से जब हम जागृत में आते हैं तो सब 0/100 हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो फेक था, झूठ था, गलत था, वो वास्तविकता थी ही नहीं। ऐसे जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा ये संसार हमारा है ही नहीं, यहाँ हमारा सुख है ही नहीं, हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हमें सुख माने बैठे हैं, स्त्री में, पति में, बाप में, बेटे में, धन में, संपत्ति में सुख माने बैठे हैं। वही बस खोजते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, ट्राई करते जा रहे हैं कि हमको सुख मिलेगा, हम दुखी हैं। लेकिन जब हम जाग जाएंगे, जिस दिन ज्ञान चक्षु हमारे जिस दिन खुल जाएंगे, ज्ञान का अंधकार चला जाएगा हमारा, तब हमें पता चलेगा अरे हम बेकार ही इतना प्रयास कर रहे थे। अरे वो तो हमारे अंतःकरण में भी बैठे हैं, इन्हीं को हमने पहले भज लिया होता तो हमें अनंत आनंद मिल जाता, हम कहाँ भटकते फिर रहे थे। तो ये जो स्वप्न है संसार का, ये समाप्त हो जाए जिस दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए कि वो ही हमारे हैं और हमारा कुछ भी नहीं है। बस इतना सा ज्ञान ही हमारे स्वप्न संसार को मिटा देता है, ये मतलब है। Thank you so much, Didi. On behalf of everyone, I would like to say thank you, Didi. आपने पूरा 1 घंटा हमें हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर दिया और हमें भक्ति में चलने की प्रेरणा दी।
और आप सब लोग भी अनम्यूट करके अपने रिगार्ड्स दीदी को दे सकते हैं। थैंक यू दीदी। राधे राधे। राधे राधे राधे। दीदी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।